say anything, give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Oh, King of Wands. Okay guys, I think we have another message. Wow, this is so beautiful. Okay, ये तो बहुत ओके बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. दिस इज़ बेसिकली अ कम्युनिकेशन. ऐसी कोई कम्युनिकेशन जो किसी एक कम्युनिकेशन जो किसी फीमेल से आएगी या किसी प्रेयर किसी चीज़ में आप प्रेयर्स कर रहे थे, आपके इमोशंस इन्वॉल्व कर रहे थे एंड वहाँ से किसी तरह की जीत, किसी तरह की विक्ट्री जो है दिखाई दे रही है और पेशेंस का पे ऑफ करना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है. तो ये एक कम्युनिकेशन की ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. बहुत क्लियर है. सॉरी, मैं सो गई थी और अभी अचानक से मैंने मैसेज देखा. ये प्रेयर की एनर्जी जो है उसका रिस्पॉन्स मुझे दिखाई दे रहा है. इट इज़ लाइक योर प्रेयर्स, कम्युनिकेशन अबाउट योर प्रेयर्स बीइंग आंसर. तो आपके प्रेयर्स की कोई आंसर जो है वो आ रही है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत अभी भी होगी. दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग, दैट पेशेंस मत खोइएगा. आपके प्रेयर्स का आंसर जो है वो आपकी तरफ आ रहा है. लेट्स सी व्हाट इज इट अबाउट. सुशांत, व्हाट इज दिस आंसर अबाउट? ओके, सो एक कार्ड बिल्कुल दूसरे एंड पे जाके गिर गया. ओके, दिस is okay, so this is about death undoubtedly. एक नया splash, एक नई beginning. He is saying that किसी चीज़ जिसको आप बहुत समय से देख रहे थे, evaluate किया जा रहा था, बहुत समय से उसको उसके बारे एक्सक्यूज मी, बहुत समय से उसके बारे में कोई एक्शन नहीं हुआ था. देयर इज एन एनर्जी जहाँ पे मुझे आउट ऑफ बॉक्स कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें एजेंसीज की तरफ से कोई एक्शन जो है वो हो सकता है. और वो एक्शन जो है वो कार्ड्स, क्योंकि ये कार्ड को मैं एजेंसी की तरह ही लेती हूँ एंड दिस इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ कप कोई चीज़ जो है वो बाहर निकल रही है. एंड दिस इज रिलेटेड टू द डेथ एनर्जी. दिस इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ एंडिंग. सो किसी एंडिंग के साथ रिलेटेड कोई इंट्यूशन का फुलफिल होना. दिस इज लाइक फॉलो योर इंट्यूशन. और जिस चीज़ को बहुत समय से इवेलुएट किया जा रहा था उससे रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन जो है वो मुझे एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रही है एनर्जी वाइज. सो ही इज़ गिवन अ क्लियर येस, समथिंग दैट यू बिन वेटिंग फॉर आउट ऑफ द बॉक्स. अचानक से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन आना जहाँ पे अचानक से एक्टिविटी, अचानक से वो कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो होना शुरू होगी. सो देर इज़ सम काइंड ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड. दुनिया की तरफ किसी तरह का फ्लो है अबाउट सुशांत केस. सुशांत, इज इट डायरेक्टली रिलेटेड टू यू? इट इज़ रिलेटेड टू, यस, इट इज़ रिलेटेड टू हिम. और वो उनके सुसाइड से या मनी से, शायद यहाँ फैमिली भी इन्वॉल्व है. मनी और फैमिली से रिलेटेड मुझे लग रही है बिकॉज यहाँ पे पास्ट भी इन्वॉल्व है. सो उनके पास्ट से जो चीज़ें हुई हैं, उस टाइम पे जो चीज़ें हुई हैं, उन सब चीज़, जून, दिस इज 6 राइट, जून और दिस इज 7, जून जुलाई के बीच में जो चीज़ें हुई हैं, इट फील्स लाइक उन सब से रिलेटेड एक यस, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन. इज़ गिविंग अ क्लियर इंडिकेशन दैट जो भी चीज़ें हुई हैं जून जुलाई से रिलेटेड, उनके साथ डायरेक्ट देयर इज़ अ कम्युनिकेशन एंड देयर इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन. बिकॉज कुछ कम्युनिकेशन आएगी जिसको जो विच माइट ब्रिंग सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन टू सम पीपल. सो लेट मी सी इफ आई कैन गेट दिस फर्दर, इफ आई कैन गेट फर्दर क्लैरिटी. मैं कुछ और क्लैरिटी अगर इसमें ले सकती हूँ. पहले मुझे एक बार यहाँ से निकालने दीजिए. Sushant, what do you want us to surrender, or what will be surrendered? What will be surrendered? Okay, मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना टू द पॉइंट और प्रिसाइज हो पाऊँ. सरेंडर टू क्रिएटिविटी, ये यस, इट इज़ लाइक जो भी आपकी इमेजिनेशन रही है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी रही है, जो भी आपके आइडियाज़ रहे हैं, जो भी आपकी थॉट्स रही हैं, जो भी आप सोचते रहे हो,
इट इज़ ऑल गोइंग टू पे ऑफ, वो सब जो है वो पे ऑफ करने वाला है, उस सब का जो है वो रिजल्ट आने वाला है। और अपनी क्रिएटिविटी को डोंट लेट इट सिट, लाइक डोंट लेट इट गो, अपनी क्रिएटिविटी को कहीं जाने मत दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को खोने मत दीजिए, बिकॉज इट फील्स लाइक इट इज़ गोइंग टू बी डायरेक्टली रिलेटेड टू आपने जो भी चीज़ें जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी रही है, जो भी आपने इमेजिनेशंस की हैं, उन सब को देयर इज सम मिरर एनर्जी, राइट? यू आर गोइंग टू सी एवरीथिंग बीइंग मिरर्ड। और कृष्णा कार्ड में से एकदम कार्ड निकल के आए, स्टे कनेक्टेड विद इन। ये अपनी इनर एनर्जी जो है उसका वो है कि मैं आपको आंसर दूंगा, बट आपको अपनी इनर एनर्जी में जाना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। सेकंड कार्ड सरेंडर है, स्ट्रगल नहीं करना है, कंप्लीटली जो भी चीज़ें होती हैं उनको सरेंडर कर देना है। थर्ड कार्ड डिवाइन ब्लेसिंग्स है, दिस इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि डिवाइन फुलफिलमेंट है, ये स्पिरिचुअल गोल के फुलफिल होने की एनर्जी है। और लास्ट जो है यहाँ पर दिस इज़ बी ओपन, सो इट इज़ लाइक बी ओपन टू रिसीव व्हाट इज़ कमिंग योर वे। और दिस इज some kind of कम्युनिकेशन जो आपकी तरफ आ रही है, जिसको लेकर जो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी टर्निंग इनटू अ ब्लेसिंग, वो अल्टीमेटली एक ब्लेसिंग में टर्न होगी, लेकिन आपको उसको लेकर अपने आप को ओपन रखना है। लेफ्ट साइड फोर्थ पैरा लेते हैं, व्हाट इज द कम्युनिकेशन बी लाइक, व्हाट विल द कम्युनिकेशन बी लाइक। ओके, लेफ्ट साइड फर्स्ट फोर्थ पैरा, 1 2 3 4। While plowing the sacred ground near the capital city, King Janka found a baby Sita lying on the furrow. It was as if from the ocean of Janka's good karma, Lakshmi, the goddess of fortune, again took birth. This is rebirth. This is definitely rebirth. It is a gift जो feminine energy है, ये एक तरह से अचानक किसी चीज़ का मिलना, अचानक क्योंकि ये जो कार्ड है ना, धरती खोदते हुए कुछ मिल जाना, राइट? सीता माता धरती में से मिली थी, तो ये कार्ड है जिसे आप कुछ सबूत खोजने की कोशिश कर रहे हो, फिर अचानक से आपको एक रीबर्थ ही मिल जाता है, अचानक से आपको एक ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे बियॉन्ड आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है, जिसके बियॉन्ड आपको किसी और जवाब की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ गेटिंग मैजिकल, दिस इज़ गेटिंग मैजिकल। बिल्कुल ये मुझे मैजिकल एनर्जी लग रही है, जैसे अचानक से कोई मैजिक होने वाला है, एंड ही इज शोइंग अस दैट अ मैजिक इज गोइंग टू हैपन, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट मैजिक। सो लेट्स सी। शांत। ओके, सो हियर ओल्ड सोल, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ब्लैक जैगवार की एनर्जी है, मुझे बलू और जगीरा की याद आ गई। ये बोलता है कि कॉन्फिडेंस और ग्रेस से आगे बढ़िए, बियॉन्ड द वर्ल्ड पावर्स हैं, जो आप रियली चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए और आपके ड्रीम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। जितनी भी ओल्ड सोल्स हैं दुनिया में, वो जो भी चाह रही हैं, उनका जो भी ड्रीम है, वो जिस भी चीज़ पे फोकस कर रही हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। दिस लुक्स लाइक समथिंग ह्यूज, दिस लुक्स लाइक समथिंग बिग, और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, मुझे ऐसा लगता है दिस इज समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। ये कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ या बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन है जो आने वाली है, एंड दिस इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू अ पर्सन, जहाँ पे एक स्टेप जो है वो बहुत सारे सीक्रेट्स बाहर लाने वाला है। तो यहाँ पे उस पर्सन ने, अच्छा मुझे ये पूछने दीजिए कि उस पर्सन ने ये स्टेप जो है ये नोइंगली लिया है, मतलब फॉर अ गुड रीज़न, फॉर अ पॉजिटिव रीज़न लिया है, या वो ये स्टेप पॉजिटिव पड़ गया है। सो हाउ द पर्सन टुक द स्टेप, लाइक what was the intention of the person taking the step? Okay, so let's see. Queen of Wands, guys, और ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए, see this is the intention of the step might not have been very right. Okay, the intention of the step was basically जहाँ पे आप कहीं आग लगा दो, या जहाँ पे आप बची कुची चीज़ें भी जला दो, ख़त्म कर दो, या प्रोटेक्शन ख़त्म कर दो, तो इंटेंशन ऑफ स्टेप was devil। लेकिन वो डेविल इंटेंशन जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, वो एक्चुअली उल्टी दिस इज़ लाइक चाल का, मेरे को मैं क्लैपिंग कर रही हूँ, इट इज़ लाइक चाल का उल्टा पड़ना। इससे बड़ा मैंने किसी की चाल का उल्टा पड़ना अभी तक देखा नहीं है। लेट्स सी वो कैसे पड़ती है चाल उल्टी, लेकिन ये बेसिकली है कि जो डेविल एनर्जी है उससे ये इंटेंशन, उस इंटेंशन से, नेगेटिव इंटेंशन से किया गया जो भी किया गया, लेकिन ये चाल जो है वो उल्टी पड़ जाएगी। एंड यहाँ पे मुझे एजेंसी से कुछ कम्युनिकेशन, एजेंसी से कुछ चीज़ों का
का स्टार्ट होना, नए कनेक्शन उसका बाहर निकला, वो सारी एनर्जी जो है दिखना शुरू हो गई है। बिकॉज येस, ये कम्युनिकेशन है एंड दिस इज़ गोइंग टू चेंज, ये रुख बदलने वाली है क्योंकि 8, 9, 10 की एनर्जी बनती है। और आई कैन सी हिम ऑल्सो, आई जस्ट फेल्ट ही इज़ अराउंड। यस, सी यहाँ पे इफ़ यू सी, और यहाँ पे देखो रुख, मैंने बोला ना रुख बदलने की एनर्जी, डेविल है यहाँ पर। इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं थी, बिल्कुल किसी गलत इंटेंशन के साथ कुछ बोला गया, कुछ बाहर लाने की कोशिश की गई या कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई, गड़े मुर्दे उठाने उखाड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि उनको लगा कि उनकी चॉइस के हिसाब से चीज़ें जो है वो चलने वाली हैं। एंड दिस टाइम द डिवाइन इज़ चूजिंग टू टर्न द व्हील्स ऑफ द डेविल। और ये व्हील टर्निंग की एनर्जी जो है ये बहुत बहुत स्ट्रांग है। मतलब यहाँ पे खुदा पहाड़ निकली चुहिया नहीं, यहाँ पे खुदा पहाड़ और निकल गया शेर। सो वो एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज डेफिनेटली सम पेशेंस विल बी नीडेड। ही इज ओवर एंड ओवर अगेन सेइंग दैट पेशेंस विल बी नीडेड, इट माइट नॉट हैपन इन वन गो, इन 1 सेकेंड, बट ये इनिशिएशन कर चुका है। जो नेटवर्किंग है, बहुत लंबा नेटवर्किंग का टावर जो है वो इनिशिएट हो चुका है। और इट माइट, और अगर आपको याद हो ना, सुशांत ने बोला था कि जब बोलेंगे ना लोग, लक सी, जब बोलेंगे ना लोग तो ऐसी चीज़ें बोलेंगे कि उस बोलने में ही अपनी पोल खोलेंगे। तो मुझे वही एनर्जी जो है लग रही है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और हम सबको ऑल द बेस्ट। हम सब एक्सपीरियंस करेंगे जो भी डिवाइन एनर्जी आने वाली है, ये डिवाइन ब्लेसिंग जो भी है, एंड जस्ट रिमेन ओपन फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस नाउ। Okay, keep yourself balanced. Take care. Bye bye. Thank you.